कभी सोचा है कि हर सफर, चाहे वो पास की दुकान तक का हो या फिर दुनिया के दूसरे कोने तक, असल में नंबर्स की एक कहानी है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे जोड़ और घटाना जैसे बिल्कुल बेसिक टूल्स हमें एक जबरदस्त एडवेंचर पर ले जा सकते हैं। तो ये रहा हमारी आज की यात्रा का पूरा प्लान। हम देखेंगे कि मैथ्स खुद में एक सफर कैसे है, फिर तैयारी से लेकर लंबी दूरियां तय करेंगे, और हाँ, रास्ते में कुछ मजेदार पहेलियां भी होंगी। तो चलिए शुरू किया जाए। तो हमारा पहला स्टॉप ये समझना कि मैथ्स सिर्फ किताबों में बंद कोई चीज नहीं है। अरे ये तो दुनिया को देखने और उसे नापने का एक कमाल का जरिया है, बिल्कुल हमारे अपने पासपोर्ट की तरह। जरा सोचिए, लोकल मार्केट में सब्जी के लिए मोलभाव करना हो या फिर एक लंबी ट्रिप की प्लानिंग करनी हो, नंबर्स हर जगह हमारे साथ होते हैं, है ना? बस यही तो है अरिथमेटिक, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा जो दिखता नहीं पर जिसके बिना काम भी नहीं चलता। अच्छा, किसी भी सफर पे निकलने से पहले तैयारी तो करनी पड़ती है। तो हमारी इस मैथ्स वाली यात्रा के लिए तैयारी का मतलब है अपने बेसिक टूल्स यानी जोड़ और घटाव को एकदम पक्का कर लेना। तो चलिए एक रोड ट्रिप इमेजिन करते हैं। निकलने से पहले सबसे जरूरी काम क्या होता है? बिल्कुल सही, गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाना। और बस यहीं से हमारा मैथ्स का सफर भी शुरू हो जाता है। तो ये रहा पहला सवाल। मान लीजिए हमारी बस की टंकी में 28 लीटर फ्यूल पहले से है। हमने ऊपर से 7.5 लीटर और डलवा लिया। अब सवाल सीधा सा है, टंकी में टोटल फ्यूल कितना हो गया? इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यूनिट्स वाले नंबर यानी 8 और 5 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 13। हम 3 को नीचे लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर करके मतलब हासिल के तौर पर ऊपर ले जाएंगे। अब बस इन तीनों नंबर्स को जोड़ना है, 1, 2 और 7 को, और हमारा जवाब है 103 लीटर। देखा, कितनी आसानी से एक छोटी सी कैलकुलेशन ने बता दिया कि हम अपने सफर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए अब इसी सिचुएशन को थोड़ा घुमाकर देखते हैं। मान लीजिए फ्यूल भरवाने के बाद टैंकी में 65 लीटर है और हमें यह भी पता है कि शुरू में सिर्फ 18 लीटर था। तो सवाल यह है कि आखिर फ्यूल डलवाया कितना गया? यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन यानी घटाने का इस्तेमाल करना होगा और इसके लिए काम आएगी बोरो करने वाली टेक्निक। देखिए, हम 5 में से 8 तो घटा नहीं सकते, तो हम बगल वाले 6 से 1 उधार लेंगे, जिससे ये 5 बन जाएगा 15। अब 15 में से 8 घटाना तो बहुत आसान है। तो जवाब आया 47 लीटर। इससे एक बात साफ होती है कि जोड़ और घटाव असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये हमें किसी भी प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से समझने में मदद करते हैं। तो अब जब हमारे बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, तो एक बड़े सफर पर निकलने का टाइम आ गया है। फ्यूल की छोटी मोटी कैलकुलेशन से आगे बढ़कर अब हम एक जबरदस्त इंडियन रोड ट्रिप की प्लानिंग करेंगे। और हमारी ये ट्रिप होगी इंडिया के नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर। ये वो रास्ता है जो उत्तर में श्रीनगर को सीधा दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी दूरी है और मैथ्स हमारी मदद करेगा इसे समझने में। तो देखिए, इस पूरे कॉरिडोर को 2 हिस्सों में देखा जा सकता है। एक हिस्सा है 1855 किलोमीटर का और दूसरा हिस्सा है 1862 किलोमीटर का। तो अब असली सवाल यह है कि अगर हम इन दोनों लंबी दूरियों को जोड़ दें तो इस शानदार हाईवे की टोटल लंबाई कितनी होगी? और जवाब है 3717 किलोमीटर। सोचिए जरा, एक सिंपल से एडिशन ने हमें बता दिया कि भारत का एक कोना दूसरे कोने से कितनी दूर है। चलिए अब रोड से हटकर समंदर की तरफ चलते हैं। हमारी अगली यात्रा पानी के रास्ते होगी और इसके साथ ही हम जोड़ से घटाव की तरफ बढ़ेंगे। तो तैयार हो जाइए एक समुद्री सफर के लिए। तो हमारी ये नई जर्नी है मुंबई से चेन्नई समंदर के रास्ते। टोटल डिस्टेंस है 2700 किलोमीटर और इस रास्ते में कोचीन एक बहुत जरूरी स्टॉप है। इस सफर का जो पहला हिस्सा है, मतलब मुंबई से कोचीन तक, वो है 1083 किलोमीटर। तो सवाल अब ये है कि कोचीन पहुंचने के बाद अपनी मंजिल यानी चेन्नई तक पहुंचने के लिए जहाज को और कितना सफर तय करना पड़ेगा? जवाब है 1617 किलोमीटर। देखिए, हमने बस टोटल दूरी यानी 2700 में से जो दूरी तय कर ली थी 1083, उसे घटा दिया और हमें फौरन पता चल गया कि मंजिल अभी कितनी दूर है।
अच्छा, किसी भी लंबे सफर में थोड़ा मनोरंजन तो चाहिए ही होता है ना? तो चलिए अब कुछ मजेदार दिमागी कसरत की जाए और नंबर्स में छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स या क्रमागत संख्याएं होती क्या हैं। सीधी सी बात है, ये वो नंबर्स हैं जो लाइन से एक के बाद एक आते हैं, बीच में कोई गैप नहीं होता, जैसे 1 2 3 या फिर 29 30 31। अब देखिए यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प चीज हो रही है। जब हम इन लाइन से आने वाले नंबर्स को जोड़ते हैं तो कुछ कमाल के पैटर्न सामने आते हैं। जैसे पहले कॉलम में देखिए, टोटल है 3 5 7, मतलब हर बार 2 का जंप। दूसरे कॉलम में टोटल है 6 9 12, यहाँ 3 का जंप है, और तीसरे में बिल्कुल सही 4 का जंप। इससे पता चलता है कि मैथ्स में अक्सर ऐसे छुपे हुए सुंदर पैटर्न होते हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। और देखा जाए तो यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। मैथ्स सिर्फ दूरियां नापने का एक टूल नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में छिपे हुए पैटर्न्स को खोजने का एक नक्शा है। तो हमने देखा कि कैसे जोड़ और घटाव जैसे सिंपल से टूल हमें दुनिया नापने में मदद करते हैं, और ये भी देखा कि नंबर्स में कितने खूबसूरत पैटर्न छिपे होते हैं। तो अब सवाल ये है कि मैथ्स का ये नजरिया हमें आगे और कहां-कहां ले जा सकता है।